जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 28वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 28वां दिन है। आज चातुर्मास को आरंभ हुए 28 दिन हो गए हैं और आप सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 28वां अध्याय 28वें दिन की कथा। कल आपने यह वृतांत जाना कि पवन पुनीत अयोध्या नगरी में सहस्त्रधारा की क्या महिमा है। आपने जाना कि सरयू के तट पर कहाँ सहस्त्रधारा है और किस लिए उसका महत्व है। महाराज लक्ष्मण जब अपने अंत समय में शेषनाग रूप में विलीन हुए थे तो शेषनाग के सहस्त्रों फण किस प्रकार से पृथ्वी से निकले थे और वह सहस्त्रधारा के रूप में जाना जाता है, उसकी महिमा को आपने जाना। आपने जाना कि ब्रह्मदेव जब अयोध्या नगरी पहुंचे, वहां उन्होंने अयोध्या में जाके भगवान का पूजन किया तो अयोध्या नगरी में जाके वो रम गए, अर्थात उनका वहां से जाने का मन नहीं किया। वहां की महिमा को सुनकर, वहां के पुण्य को जानकर ब्रह्मदेव वहां पर एक कुंड की स्थापना करते हैं जिसे ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस ब्रह्मकुंड में पवित्र स्नान करता है उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त करता है। आज हम सुनेंगे उससे आगे का वृतांत। हम जानेंगे अयोध्या की महिमा, अयोध्या में कब तीर्थ करना चाहिए, कैसे तीर्थ करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है और क्यों यह पावन पुनीत अयोध्या इतनी महान है। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास में भगवान के ये दो मंत्र जितने बोले जाएंगे, जितने अधिक लिखे जाएंगे, उतना ही अधिक कल्याण होगा। तो अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। इस प्रकार से यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनना चाहते हैं और सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो हमारे पुराने दर्शक हमें सुन रहे हैं, यदि आपने भी अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे अवश्य दबाइए। यही कारण है कि आपसे जानकारियां छूट जाती हैं। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय।
बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं, आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत जी और व्यास जी के साथ यह वृतांत चल रहा है और अगस्त ऋषि जो कुंभ से जन्मे थे वह इस वृतांत को सुना रहे हैं। तो व्यास ने कहा कि हे पावन प्रभु, इस तीर्थ की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसे आपसे सुनकर मेरे मन को परम आनंद प्राप्त हुआ है। जो आपने शस्त्रधारा की महिमा बताई, अयोध्या में कैसे शस्त्रधारा बनी शेषनाग के द्वारा, और जो वहां पर भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा ब्रह्मकुंड बना, उसकी महिमा बड़ी ही आनंददायी थी। हे श्रेष्ठ अगस्त्य जी, अब मैं और अधिक वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके श्रेष्ठ तीर्थ का यथार्थ वर्णन कीजिए। हे उत्तम कर्मों वाले मुनि, आपको सुनकर मेरा मन पूर्णतः तृप्त नहीं हो रहा है। व्यास जी कहते हैं कि ऋषिवर, मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है, मैं और सुनना चाहता हूँ। इस महिमा को सुन के तो मेरे मन में और अधिक जानने की इच्छाएं होने लगी हैं। तब इस प्रकार व्यास के निवेदन करने पर महान ऋषि अगस्त्य कहते हैं, यह सदैव समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे ब्राह्मण सुनो, मैं स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध एक अन्य उत्तम तीर्थ का वर्णन करूंगा। स्वर्ग द्वार की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। अतः हे उत्तम धर्मावलंबियों, इसका संक्षिप्त वर्णन सुनो। पुराणों के ज्ञाताओं के अनुसार स्वर्ग द्वार का विस्तार सरयू के जल में सहस्त्रधारा के पूर्व में 636 धनुष तक है। मैं 3 बार कहता हूं कि यह सत्य है, सत्य है और सत्य है। ऋषि अगस्त्य के द्वारा कहा गया है ये। और ऋषि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो कहते हैं कि सरयू नदी जो है अयोध्या में, वहां पर जो सहस्त्रधारा बताई गई है, उस सहस्त्रधारा से पूर्व दिशा में 636 धनुषों तक जो विस्तार है, वहां स्वर्ग का द्वार है। मेरी बात असत्य नहीं है। ब्रह्मांड गोलोक में स्वर्ग द्वार के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों वाले मुनि, सभी देव और पार्थिव तीर्थ प्रातः काल अपने अपने स्थानों को छोड़कर एकत्रित होते हैं और वहीं अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं। अतः जो व्यक्ति सभी तीर्थों में स्नान का लाभ स्वयं प्राप्त करना चाहता है, उसे विशेष रूप से प्रातः काल यहाँ पवित्र स्नान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, जो जीव स्वर्ग द्वार में प्राण त्यागते हैं, वे भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, यह मोक्ष का द्वार है। यह मनुष्यों के लिए स्वर्ग प्राप्ति हेतु अनुकूल है, इसीलिए यह उत्तम तीर्थ स्वर्ग द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। स्वर्ग द्वार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्गम है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां मनुष्य जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग द्वार में सर्वोच्च सिद्धि निहित है। स्वर्ग द्वार में ही सर्वोच्च लक्ष्य निहित है। वहां किया गया जप, वहां किया गया दान, वहां किया गया होम, वहां देखी गई वस्तुएं, वहां किया गया तप और वहां किया गया ध्यान, वैदिक अध्ययन, इन सब का अनंत लाभ होता है। उस स्थान पर अयोध्या में यदि आप इनमें से कोई भी कर्म करते हैं तो उनसे जो फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, वह अतुलनीय होता है, वह अनंत फलदायी होता है। मनुष्य के हजारों जन्मों के संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करता है। जब आप अयोध्या के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है, जिसका वर्णन यहाँ आ रहा है, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं उसी क्षण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर
कृमि, बर्बर, सभी प्रकार के निम्न वर्ग के जो मनुष्य, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, पशु पक्षी, जो समय आने पर स्वर्ग द्वार में मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे हाथों में कोमुद की अर्थात विष्णु की गदा धारण किए हुए मनुष्य बनेंगे। सभी पक्षी गरुड़ चिन्हधारी भगवान बनेंगे। विष्णु की भव्य नगरी में मनुष्य विष्णु बनेंगे। चाहे उसकी कोई इच्छा हो या ना हो, यदि कोई तीर्थ स्वर्ग द्वार में जाकर अपने प्राण त्याग देता है तो उसे विष्णु लोक में सम्मान मिलेगा। ऋषिगण, देवता, सिद्ध, साध्य, यक्ष, मरुद्गण, केवल जनेऊ द्वारा तीर्थों का विभाजन करने वाले तथा देवगण मध्याह्न के समय यहाँ उपस्थित रहते हैं। अतः वे मध्याह्न स्नान को अत्यंत आदर पूर्वक मानते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग द्वार में प्रवेश करते हैं या व्रत करते हैं, तथा जो 1 मास तक व्रत करते हैं, वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग पके हुए चावल दान करते हैं, जो लोग रत्न दान करते हैं, जो लोग चातुर्मास में भूमि दान करते हैं और जो लोग चातुर्मास में ब्राह्मणों को गाय और वस्त्र दान करते हैं, ये सभी हरि के धाम को जाते हैं। सिद्ध, महापुरुष, ऋषि, पितृ, ये सभी इसी तीर्थ से होकर स्वर्ग जाते हैं। इसीलिए इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, स्वर्ग द्वार कहा जाता है। जो देवों के स्वामी हैं और जिन्होंने अपने शरीर को 4 भागों में विभाजित कर लिया है और यहाँ राम के रूप में विचरण करते हैं, वे अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहते हैं। चतुर्मुख वाले सनातन भगवान जो समस्त लोकों के पितामह हैं, ब्रह्मलोक को त्याग कर यहाँ देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। कैलाश के स्थायी निवासी भगवान शिव भी वहीं अर्थात स्वर्ग द्वार में ही स्थित हैं। स्वर्ग द्वार पर पहुंचकर मेरु या मंदार पर्वत के समान विशाल पाप जो पुंज हैं आपके पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जो लक्ष्य पूर्ण ज्ञान और तप से प्राप्त होता है तथा जो लक्ष्य यज्ञ करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होता है, वही शुभ लक्ष्य स्वर्ग द्वार में मरने वाले मनुष्यों के लिए निर्धारित है। ऋषि कहते हैं कि ये जो स्थान है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पर स्वयं पितामह ब्रह्मा आते हैं और भगवान के साथ अटखेलियाँ करते हैं, देवताओं के साथ अटखेलियाँ करते हैं। सभी देवता यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि कैलाश के जो निवासी हैं, त्रिकालदर्शी भगवान शंकर, वो भी इसी स्वर्ग धाम में और इसी स्वर्ग द्वार में जो अयोध्या में स्थित है निवास करते हैं। और यहाँ जो मनुष्य आ जाता है ना, उसके किसी छोटे से पाप की बात नहीं कर रहे। विशाल पाप, मंदार पर्वत जितना, मंदार पर्वत या मेरु पर्वत, ये इतने ऊंचे विशाल पर्वत हैं जिनका समुद्र मंथन में प्रयोग किया गया था। तो इतने बड़े जो सबसे बड़े ऊंचे पर्वत हैं, उनके जितना भी यदि किसी ने पाप कर्म कर रखा हो तो वह भी इस स्वर्ग द्वार में आकर भगवान का नाम जप लेने से समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ग द्वार का आश्रय अनेक ऋषिगण, देवता, असुर जप और होम में लगे हुए तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले तपस्वी लेते रहते हैं। कलयुग में यदि कोई दशरथ पुत्र राम की नगरी में आधी पलक के लिए भी निवास करता है तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो काशी में 60,000 वर्ष निवास करने से प्राप्त होता है। आप देखिए कलयुग में कितना महत्व है अयोध्या का। कहते हैं कि भगवान राम की इस नगरी में यदि कोई मनुष्य आधी पलक के लिए भी निवास कर लेता है तो उसे उतना पुण्य मिल जाता है जितना काशी में 60,000 वर्ष
तक निवास करने से मिलता है। इतना अधिक पुण्य है इस कलयुग में अयोध्या नगरी में निवास करने का। हरि के दिन अर्थात 11वें चंद्र दिवस पर, एकादशी जिसे कहते हैं, सरयू में पवित्र स्नान करने मात्र से वह गति प्राप्त होती है जो योगाभ्यास से संपन्न व्यक्तियों तथा वाराणसी में प्राण त्यागने वालों को प्राप्त होती है। स्वर्ग द्वार में मरने वाला कोई भी व्यक्ति नरक नहीं देखता। केशव की कृपा से वे सभी महान गति को प्राप्त होते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह तीर्थ पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग में स्थित तीनों तीर्थों में श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करें और उसमें विश्वास पूर्वक आनंदित हों, यदि वे अपनी क्षमता के अनुसार विषय वासनाओं के प्रति अपनी वासना को नियंत्रित करें, यदि वे अपनी सारी शक्ति एकत्र करें और एकत्र करके तपस्या में लग जाएं, तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ रहने वाला विद्वान पुरुष यदि सैकड़ों शस्त्रों से मारा भी जाए तो भी वह उस महान क्षेत्र को जाता है, वहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। यदि कोई स्वर्ग द्वार में मरता है तो उसे परम गति प्राप्त होती है। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि मृत्यु का काल सूर्य के उत्तरायण में है या दक्षिणायन में। पिछले दिनों हमने आपको समझाया था कि सूर्य अब दक्षिणायन होने जा रहा है। कर्क की संक्रांति जो अभी जुलाई में थी, इसके बाद सूर्य कर्क का होने के बाद दक्षिणायन हो जाता है। और जब सूर्य दक्षिणायन रहता है, उन दिनों में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके मोक्ष मिलने में बड़ी परेशानियां होती हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। शास्त्रों का मत है कि इस समय देवताओं की रात्रि चल रही होती है, इसीलिए जब तक सूर्य दक्षिणायन रहेगा तब तक यदि किसी की भी मृत्यु हो रही है तो उसके अंत सफर में बड़ी परेशानियां और बाधाएं आती हैं। तो ये कथा कहती है कि यदि इस स्थान पर जो यहाँ स्थित है स्वर्ग द्वार, यहाँ पर किसी के प्राण निकलते हैं तो वो किसी भी समय जाए, चाहे उत्तरायण में जाए चाहे दक्षिणायन में जाए, परंतु उसको भगवान का धाम अवश्य मिलता है। जो लोग स्वर्ग द्वार में आते हैं उनके लिए सभी समय शुभ होते हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से ही देहधारी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर जितने भी लोग अपने शरीर से पाप करते हैं उन सभी के लिए अयोध्या को सबसे महान धाम बताया गया है। देवताओं द्वारा निर्धारित किया गया है कि भगवान चंद्रहरि का वार्षिक उत्सव विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन मनाया जाना चाहिए। उस दिन चंद्र सहस्त्र नामक पवित्र व्रत का पालन करने वालों को उद्यापन संस्कार, समापन संस्कार करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इसे पूरी सावधानी से करना चाहिए। इससे समस्त यज्ञों में भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यदि ऐसा किया जाए तो मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, क्योंकि इससे महान पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री व्यास जी फिर अनुरोध करते हैं कि हे पवित्र प्रभु, चंद्रहरि की परम शुभ उत्पत्ति तथा चंद्र व्रत नामक पवित्र व्रत के समापन संस्कार उद्यापन की विधि भी मुझे यथार्थ रूप से विस्तार से समझाइए। अगस्त्य ने कहा कि अयोध्यावासी भगवान विष्णु को प्रणाम करके अमृत के भंडार चंद्रदेव इस तीर्थ की महिमा को प्रत्यक्ष देखने के लिए उत्सुक हुए। यहाँ आकर चंद्रदेव ने तीर्थ यात्रा की। नाना प्रकार के चमत्कारी कार्य करने में समर्थ होकर उन्होंने भगवान विष्णु को विधि पूर्वक उचित क्रम में तथा अत्यंत कठिन तपस्या द्वारा प्रसन्न किया। उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की। उन्होंने हरि को अपने नाम के साथ स्थापित किया, इसलिए वे चंद्रहरि कहलाए। वासुदेव की कृपा से वह स्थान चमत्कारी हो गया। हे उत्तम धार्मिक कर्मों वाले मुनि, समस्त जीवों के स्वामी वासुदेव का वह स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए परम गुप्त पवित्र स्थान बन गया। हे ब्राह्मण, इस पवित्र स्थान पर
सिद्धों ने सदैव गोविंद व्रत पालन किया है। वे नाना प्रकार के चिन्ह धारण करते हैं। वे विष्णु लोक के इच्छुक हैं। जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो मुक्त आत्मा हैं, वे यहाँ सर्वोच्च योग का अभ्यास करते हैं। अन्य स्थानों में इस तीर्थ जितना पुण्य नहीं मिलता। दान, व्रत और होम ये सब अनंत फलदायी होंगे। जीवात्माओं को सदैव अपनी मनोकामनाएं और लाभ प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ सभी जीवों को दान आदि तथा ब्राह्मणों को विशेषकर दंपतियों का पूजन बड़े यत्न के साथ करना चाहिए। यहाँ आकर जीवात्माओं को वह सब लाभ और पुण्य प्राप्त होता है जो मनुष्यों को समस्त देवताओं के दर्शन करने, समस्त तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त श्रेष्ठ फल देने वाले यज्ञों को करने से प्राप्त होता है। इसीलिए पुराणों आदि में इसे महान तीर्थ कहा गया है। यहाँ उद्यापन का अनुष्ठान चंद्रहरि की उपस्थिति में ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इस व्रत को चंद्र सहस्त्र व्रत कहते हैं। चंद्र मासों के गणना के अनुसार जब 2 वर्ष 6 माह 5 पक्ष और 2 तथा 1 8वें दिन बीत जाते हैं तो एक अतिरिक्त मास होता है। जब 83 वर्ष और 4 महीने बीत जाएंगे तब निश्चय ही 1000 चंद्रमा होंगे। यदि मनुष्य उस आयु तक जीवित रहे तो उसे इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए और यत्न पूर्वक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कितने? 83 वर्ष तक यदि कोई मनुष्य जीवित रहता है तो 83 वर्ष और 4 महीने तक। जो मनुष्य निरंतर यज्ञ करने वालों, सत्य बोलने वालों और स्वर्ण दान करने वालों को प्राप्त होता है, वही पुण्य 1000 चंद्रमाओं को देखने तथा जीवित रहने वाले मनुष्यों को प्राप्त होता है। यहाँ सर्व सुख देने वाले पुण्यमय व्रत का वर्णन किया गया है। 14वें दिन व्रती को दांतों की सफाई करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए। वाणी, शरीर और मन पर संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी यही करना चाहिए और फिर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम गौरी आदि के क्रम से देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात भक्ति पूर्वक ऋत्विकों की पूजा करनी चाहिए और वृद्धि श्राद्ध करना चाहिए। शुद्ध भक्तों को चंद्रमंडल की प्रकृतियां बनवानी चाहिए। उनकी संख्या 1000 होनी चाहिए। आधी या 1/4 या अपनी क्षमता अनुसार आधी या 1/4 भी हो सकती है। तत्पश्चात अपनी श्रद्धा और साधन अनुसार पूजा करनी चाहिए अथवा 16 शुभ प्रतिरूप सावधानी से बनाने चाहिए। तत्पश्चात आगमों के अनुसार चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शुभ प्रतिरूप 16 बनाने चाहिए। अपनी संपत्ति के अनुसार सोम मंत्र के साथ होम करना चाहिए। प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और सोम मंत्र का जाप करना चाहिए। उसे सोम की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली कथा का अंश पढ़ना चाहिए और सोम सूक्त का ध्यान पूर्वक पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात उसे आगमों के आदेश के अनुसार चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। उसे चंद्रमा और चंद्र चक्र की कलाओं का न्यास अर्थात शरीर के किसी अंग का देवता को प्रतीकात्मक रूप से सौंपना करना चाहिए। इसी प्रकार उसे 11 इंद्रियों का भी विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। इस चित्र में जल रखा जाना चाहिए। गूढ़ चित्र चंद्र चक्र के समान होना चाहिए। इसे शुभ चावलों से बनाया जाना चाहिए। कलश को बीच में रखा जाना चाहिए और उसमें गाय का दूध भरा होना चाहिए। बाहर के वर्ग के चारों कोनों में भक्त को पूर्ण कलश स्थापित करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा मंडल में नामों के क्रम में की जानी चाहिए। सोमचंद्र को नमस्कार, चंद्र को नमस्कार, विभु को सदैव नमस्कार, कुमुद बंधु को नमस्कार, सोम को नमस्कार, सुधांशु किरण को नमस्कार, औषधीश को नमस्कार, अब्ज को नमस्कार, मृगांग को नमस्कार,
कलश के भंडार को नमस्कार, नक्षत्रनाथ को नमस्कार, सर्वरीपति को नमस्कार, जैवत्रिक को नमस्कार, द्विजराज को नमस्कार। तदुपरांत भक्त को चाहिए कि वह शंख का जल लेकर यथा योग्य मंत्र सहित अर्पण करे तथा शंख का जल पुष्प फल और चंदन सहित ग्रहण करे। हे शशांक, तुमको नमस्कार है, तुम हर महीने के अंत में बार बार जन्म लेते हो। रोहिणी सहित मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। दूध से भरे हुए रत्नों सहित वस्त्रों से आवृत 16 कलश शांति हेतु ब्राह्मण को दान करें। यदि कोई मनुष्य इस उत्तम चंद्र सहस्त्र व्रत को करता है तो चाहे वह ब्राह्मण, हत्यारा, मद्यपान करने वाला, चोर या गुरु की संज्ञा को दूषित करने वाला ही क्यों न हो, वह व्रत के द्वारा शुद्ध आत्मा हो जाता है। वह मनुष्य चंद्रलोक को जाएगा। हे ब्राह्मण, वह जैसा भी था वैसा ही नारायण का प्रिय बन जाएगा। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार नियमित रूप से व्रत करता है तो वह धन्य और संतुष्ट हो जाएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत। इसके बाद आ रहा है 7:45 पर श्री शिव महापुराण, उसको अवश्य सुनिएगा। बहुत ही उत्तम प्रसंग वहाँ चल रहे हैं। भगवान शंकर किस प्रकार से नए नए चरित्र दिखा रहे हैं। स्वयं ही हिमालय पर पहुँच गए हैं आराधना के लिए, साधना के लिए, और जब देवी पार्वती उनके सामने आती हैं तो किस प्रकार से वो उनसे बचने का प्रयास करते हैं। बहुत ही उत्तम वृतांत है, शिक्षाप्रद वृतांत है, साथ ही बड़ा ही कल्याणकारी वृतांत है। जो इसको सुनता है भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं। तो अवश्य सुनिएगा। और उसके बाद सुनिएगा श्रवण मास महात्म्य। श्रवण मास महात्म्य 8:30 बजे आएगा। उसमें वर्णन आएगा 12 ज्योतिर्लिंग का, कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कौन से हैं, कैसे स्थापित हुए, क्यों स्थापित हुए, क्यों जाना चाहिए आपको दर्शन के लिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या विधि है। बड़ी अद्भुत महिमा आपको जानने को मिलेगी जो पुराण में वर्णित है 12 ज्योतिर्लिंग की। ये वर्णन आज के श्रवण मास महात्म्य में आपको सुनने को मिलेगा। 8:30 बजे वीडियो आ रहा है, तो अवश्य ही सुनिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उन पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। कॉल अभी ना कीजिएगा। व्हाट्सएप से आप अपना जो भी संदेश देना चाहें वह भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी सभी सुविधाओं का लाभ आप सीधे फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हैं। नंबर आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर, इनको सेव कर लीजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।